हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का केवीएस, सीटेट और सुपर टेट का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए केवीएस के लिए मैथ लेकर के आता हूँ। यदि आप केवीएस का मैथ कर लिए तो मानिए कि आप सीटेट का भी मैथ कर लिए और सुपर टेट का भी मैथ कर लिए। अब उससे बाहर आपको कोई भी टेट आपको पूछने वाला नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए केवीएस के लिए मैथ लेकर के आता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जो मैं आप लोगों के केवीएस के लिए मैथ लेकर के आता हूँ वो आपको ऑफिशियल जो सैंपल पेपर है ना उसी पर बेस्ड होते हैं। यदि इसका ऑफिशियल केवीएस का ऑफिशियल सैंपल पेपर यदि आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के आता हूं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग वैसे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जो केवीएस पूछता है। चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है, ये आपको बताना है। बताना बहुत आसान है, कैसे बताइएगा। यदि ऐसा प्रश्न आपको दे दिया जाए, कोई संख्या दिया जाए और उसका पावर दे दिया जाए इस तरह से बड़ी बड़ा, तब वो कुछ नहीं करना है। यदि वो कटने लायक है तो कटा दीजिए और नहीं तो इनका क्या कर लीजिए, आप एचसीएफ ले लीजिए। क्या कीजिएगा, इसका एचसीएफ लीजिएगा। इन संख्याओं का जो संख्याएं दी हुई है पावर में, अर्थात पावर का एचसीएफ आपको लेना है। क्या करना है, पावर का एचसीएफ लेना है। तो ये पावर का एचसीएफ यदि लेते हैं तो ये 250 है, ये 150 है, ये 200 है और ये 100 है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 50 हो गया। इसका जो एचसीएफ हो गया ये आपको 50 हो गया। इतना आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी हुई संख्या क्या करती है, पूरा का पूरा काट देती है, ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूरा का पूरा काट देती है। यहाँ पर इनका एचसीएफ आपको 50 हो जाएगा। 50 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जो इसका पावर है ना, पावर में हम लोग एचसीएफ से भाग देंगे। जो इसका पावर है, पावर में एचसीएफ से भाग देंगे। जो इसका पावर है, याद रखिए हमेशा कि जो इसका पावर है उसमें हम लोग एचसीएफ से भाग देंगे, ठीक है। जो नया पावर आएगा उसको इसका पावर बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस पावर में यदि हम 50 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अर्थात यहाँ क्या हो गया, 2 के पावर 5 हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 150 में हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 200 में 50 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 के पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम 100 में 50 से भाग दें तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। जब इतनी बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अब कौन सबसे बड़ा है, तो आप आसानी से हमें बता सकते हैं कि कौन इसमें सबसे बड़ा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 के पावर 4 है, ठीक है। यहाँ पर 16 256 हो जाएगा। 256 इनमें से किसी का नहीं आएगा 256 से बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गई होगी। यहाँ पर 16 गुना 16 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये कितना होता है, 256 होता है। इसको कीजिएगा तो ये आपका 25 हो जाएगा। इसको कीजिएगा 81 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो आपका 32 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इनमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा 4 के पावर 200 है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं हुई होगी। यदि नहीं हुई है तकलीफ तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसमें यदि पूछ रहा है कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका इनका एचसीएफ लेना है। यदि आप एचसीएफ उस तरह से लेना चाहते तो लीजिए, नहीं तो 0 0 यदि सब में कॉमन है ना तो इनको हम लोग काट भी सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ बचे क्या, 16 बचेगा, 32 बचेगा, 48 बचेगा, 64 बचेगा। अर्थात इनका हम एचसीएफ के बारे में यदि बात करें, एचसीएफ की बात करें तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आसान है, ये इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 64 को भी काटेगी, 48 को भी काटेगी, 32 को भी काटेगी और 16 को भी काटेगी। तो मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि एचसीएफ आपका 16 हो गया। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब जब आपका एचसीएफ 16 हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके पावर में क्या करना है, आपको भाग देना है। इनके पावर में आपको भाग देना है, बस यही आपको करना है काम। तो यहाँ पर देखिए 64 में भाग दीजिएगा 16 से तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। अर्थात ये 2 के पावर 4 बन गया। इसमें 48 है, 48 में भाग दीजिएगा 16 से तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। यहाँ पे 3 है, ठीक है। और यहाँ पे 4 है ना, अब 4 का है, 4 के पावर 32 है, 16 भाग दीजिएगा कितनी बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। और उसी तरह से यहाँ आपका 5 है, ठीक है। और 5 16 है तो इसमें भाग दीजिएगा तो 1 बार में जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि इनमें सबसे छोटा कौन है, इनमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है,
सबसे छोटा आपका 5 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं हुई होगी। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए, किसी भी संख्या के पावर बढ़ा दिए जाए, बहुत सारे लंबे लंबे पावर हो, तो उनके लिए कुछ नहीं करना है, उन पावरों का आपको एचसीएफ निकालना है। यहाँ जो एचसीएफ लिया गया है, क्या लिया गया है, पावर का एचसीएफ लिया गया है, पावर का एचसीएफ लिया गया है। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो पावर है ना, पावर में एचसीएफ से भाग देना है। जो पावर है उसमें हम लोग एचसीएफ से भाग दे देते हैं, एचसीएफ से भाग दे देते हैं, और जो आता है वही उस संख्या का पावर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जो आया है उसी संख्या का हमने पावर बना दिया है, और इनमें से आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। मैं ऐसा करता हूं कि ये आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गई होगी। यदि इसी में सबसे बड़ा के बारे में पूछता, इनमें सबसे बड़ा कौन हो जाता, 3 के पावर 3 हो जाता। ठीक है, 3 के 9 3 27, और यहाँ पे हो जाता 4 के 16, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा यहाँ पर, 3 के पावर 3। ठीक है ना, सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 5 के पावर 1। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो अब से ऐसा प्रश्न आपको आएगा तो निश्चित है कि आप इसे बना देंगे, इसको छोड़ करके नहीं आएंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी आपको खूब पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, इससे पहले हम लोग सिंपल पावर देखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बटा वाला पावर है। क्या है, आपको बटा वाला पावर है। तो बटा वाला पावर का अर्थ क्या हुआ, ये आपका घनमूल होगा, वर्गमूल होगा, फोर्थ रूट होगा, फिफ्थ रूट होगा, एट्थ रूट होगा, ये सभी रूट वाली संख्या है। अर्थात इसको यदि हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको यहाँ पर 4 है ना, तो ये आपका फोर्थ रूट का हो गया। यहाँ पर आपको देखिए आपका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है ना, ये आपका 3 हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। यहाँ पर आपका 8th रूट का हो गया, ये आपका जो 7 है वो 8 रूट का हो गया, और यहाँ पर जो 5 है वो आपका 4th रूट हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कितनी बात आपको समझ में आ रही हो। यदि आपको इस तरह से रूट वाली संख्याएं दी हो, या फिर आपको इस तरह से रूट वाली संख्याएं दी है, तो आपको लिए कुछ भी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसी चीज को इस तरह से लिखा गया है, और इसी चीज को यदि इस तरह से लिख करके दे देगा तो भी आप आसानी से निकाल लेंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। वहां पर हम लोग एचसीएफ लेते थे, ठीक है ना, वहां पर हम लोग क्या लेते थे, एचसीएफ लेते थे। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे किसका, किसका, जो उसके हर में हो उसका एलसीएम लेंगे। जो उसके हर में हो क्या करेंगे हम लोग, उसका एलसीएम लेंगे। ये क्या है, ये भी आपको बटा के रूप में ही है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग जो उसका हर है ना, उसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर यदि हम 4, 2, 8 और 4 का एलसीएम के बारे में यदि बात करें कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो आसानी से इसे आप बता सकते हैं कि क्या एलसीएम कितना होगा। इसका एलसीएम यदि निकालिएगा तो एलसीएम इसका कितना होगा, 8 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, कितनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी कि एलसीएम इसका 8 होगा। तो ये हुआ इसका एलसीएम। अब आपको कुछ नहीं करना है, जितना एलसीएम आया उसके पावर में गुणा करा दीजिए। जो एलसीएम आएगा ना उसके पावर में गुणा करा दीजिए, और जो आएगा वही उसका पावर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/4 2 के पावर में है, एलसीएम क्या आया आपका 8 आया, तो उससे गुणा करा दीजिए। यदि हम इसमें गुणा करा देते हैं, अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, और उसमें 8 से गुणा करा देंगे तो कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर 2 का पावर क्या बन गया, 2 बन जाएगा। उसी तरह से इसका पावर क्या है, 1/2 है, और 1/2 में 8 से गुणा कराएंगे तो 3 का पावर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, कितनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर 1/2 है, 8 से गुणा कराएंगे कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, अर्थात 3 का पावर क्या बन गया आपको, 4 बन गया। उसी तरह से यहाँ पर 7 है, ये 1/8 है, तो 1/8 है, तो 1/8 में हम लोग 8 से गुणा कराएंगे तो 7 का पावर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर 4 है, तो 8 को काटेगा तो कितना, 2 बार में काटेगा, अर्थात 5 के पावर 2 हो गया। बहुत ही आसान है, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें दिखने में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर क्या है, 3 के 9, 9 81 हो जाएगा। 81 कोई है, इसमें कोई नहीं है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि सबसे छोटा के बारे में पूछता तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, 4। ठीक है ना, इसका वैल्यू कितना होता है, 4 होता, और यही सबसे छोटा हो जाता। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा छोटा है, ये आपको बताना है, छोटा बताना है, और इसका पावर क्या है, आपको बटा वाला है, अर्थात रूट वाली संख्या है। इनको कैसे बनाइएगा, इनका जो नीचे वाला हर है ना, इनका आप एलसीएम लीजिएगा। तो इनका यदि आप एलसीएम लेते हैं, इनका यदि आप एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम किसका किसका लेना होगा, 3 का लेना होगा, 2 का लेना होगा, 2 का लेना होगा, और 4 का लेना होगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इनका एलसीएम आपको 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 3, 2, 2, 4 का कितना होता है एलसीएम, आपको 12 होगा।
अब ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, जितना एलसीएम आया है ना इनके पावर में उसे गुणा करा दीजिए। तो यहाँ इसके पावर में आप गुणा कराएंगे तो 7 के पावर क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए 12 है ना, अर्थात ये पावर 1/3 है, इसमें 12 से आप गुणा कराएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, अर्थात 7 के पावर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। उस तरह से यहाँ हम लोग बात करें तो 9 के पावर क्या है, 1/2 है, 9 के पावर क्या है आपका 1/2 है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर यदि आप 12 से इसमें गुणा कराइएगा तो पावर कितना हो जाएगा, 6 बन जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, कितनी बात आपको समझ में आ रही है। उसी तरह से यहाँ 6 के पावर क्या है, 1/2 है, ठीक है। यहाँ पर 6 का पावर क्या बन जाएगा, 1/2 में यदि 12 से आप गुणा कराएंगे तो पावर 6 बन जाएगा, अर्थात 6 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसी तरह से ये 3 के पावर 1/4 है, इसमें यदि आप 12 से गुणा कराइएगा तो क्या आ जाएगा, 3 बार में जाएगा, अर्थात 3 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि इनमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपको क्या प्राप्त हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे छोटा कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है। देखिए ये 6 के पावर 6 है, ये 7 के पावर 4 है, यहाँ पर 9 के पावर 6 है, यहाँ पर क्या है 3 के पावर 3 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 3 के पावर 1/4। मैं ऐसा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही आसानी समझ में आई है, ये आपको बटा लिखा हुआ है। यदि समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो एक बार इसे पुनः अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगी, उसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये भी आपको प्रश्न है, ये इसे आप आसानी से कर सकते हैं, इसे कर लीजिएगा। नहीं तो चलिए मैं पुनः एक बार और भी प्रयास कर रहा हूं कि आप इसे सीख ही लीजिए, अच्छी तरह से सीख लीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है वही बटा वाली संख्या है, तब कुछ नहीं करना है, उनके हर का एलसीएम लेना है। तो इनके हर का आप एलसीएम लीजिएगा, ठीक है ना, इनके हर का आप एलसीएम लीजिएगा तो 2, 3, 4 और यहाँ पर 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। मैं ऐसा करता हूँ, कितनी बात आपको समझ में आ रही है। अब कुछ नहीं करना है, आपको जो संख्या है 4 के पावर क्या है, 1/4 है, तो जो पावर में है उसी पावर में आपको जो एलसीएम है उससे गुणा करा देना है। यहाँ 12 से आप गुणा करा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या निकल गया, 3 बार में काट देगा, अर्थात 4 के पावर 3 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर आपको काम करना है, यहाँ पर आपको 3 है, 3 से क्या हो जाएगा, 12 कटेगा तो कितनी बार में, 4 बार में, अर्थात 3 के पावर आपका 4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 2 के पावर 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पर 2 कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, अर्थात 2 के पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ 12 है ना, तो 12 का पावर क्या है, 1/12, 12 से 12 कट जाएगा, अर्थात 12 के पावर कितना हो गया, 1 हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, कितनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा आपको ये दिख रहा है, 12 के पावर 1, अर्थात 12 के पावर 1/12, ये सबसे छोटा हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं हुआ होगा, इसमें कोई भी तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सर्ड एंड इंडिसेस से आपका प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को आप 2 सेकंड में बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा इसको थोड़ा सा सीखिए। ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न है ना, आपको कुछ नहीं करना है, पहले दायां आता है कि पहले बायां आता है, तो पहले आपका दायां, इसी हाथ से मैक्सिमम लोग काम करते हैं, तो पहले आपको दायां आता है। जब कुछ नहीं करना है, पहले आपको दाएं को रखना है और उसके बाद बाएं को रखना है। दाएं में क्या क्या रहेगा, अर्थात यहाँ पर जो भी पावर आपको रहेंगे वो आपको दाएं में रहेंगे, क्या रहेंगे आपको दाएं में, अर्थात ऊपर रहेंगे। यहाँ पर ऊपर हम लोग लिखेंगे इन संख्याओं को, किसको किसको हम लोग लिखेंगे, 56 को लिखेंगे, 29 को लिखेंगे और आपको 32 को लिखेंगे, ठीक है। और नीचे में किसको लिखेंगे, जो बाएं में, तो बाएं में आपको कौन है, इधर है, ये बाएं आपको पड़ रहा है ना, ये देखिए यहाँ दाहिना है और ये आपका बायां है। तो ये बाएं में संख्या है कौन कौन है, 8 है, 58 है और 28 है। तो ये संख्याएं आपको हो जाएगा, 8 हो गया, 58 हो गया और आपका यहाँ पर 28 हो जाएगा। और इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है। ध्यान दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, 28 दुना के 56 हो जाएगा, यहाँ पर 29 दुना के क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं और 8 चौके क्या कर सकते हैं, 32 कर सकते हैं। और जो ये आएगा ना, ये कुछ नहीं होगा, जो यहाँ वाली संख्याएं, जो संख्या होगी उसी का ये पावर होगा, उसी का क्या होगा, पावर होगा, जो कैलकुलेट हम लोग करेंगे उसी का पावर होगा। तो यहाँ पर संख्या क्या थी, 3 थी, तो 3 का पावर क्या बन जाएगा आपका, 4 बन जाएगा, जो 3 का पावर हो जाएगा 4 बन जाएगा, अर्थात ये 3 के पावर 4 हो गया। अब 3 के पावर 4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि आपको आसानी समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 कितना हो जाता है, 81 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। यदि नहीं समझ में आई है तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वहां आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सेम वैसा ही प्रश्न है, इसमें भी आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है। जो दायां है, दाएं को पहले रखना है और बाएं को बाद में रखना है। तो दाहिने में क्या क्या है, दायां हाथ क्या है आपका, यहाँ पे ये सभी चीजें हैं
और यहाँ पर ये सभी अंक है। इसमें क्या करना है, पहले दाएं को रखना है। तो दायां क्या है, दायां में आपका 17 है, गुना 16 हो गया और गुना आपका 14 हो जाएगा। और बाएं में क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ये आपका 34 हो गया, ये हो गया 28 और ये आपका हो गया 2। अब कुछ नहीं करना, जो कैंसिल होता है कैंसिल करा दीजिए, जो बचता है, जो बचेगा वो जो संख्या यहाँ पर होगी उसका पावर हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे इसे कैंसिल कराइए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है 17 गुना के आपका 34 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ना, यहाँ 14 गुना के आपका 28 हो जाएगा और यहाँ पर 2 चौके, यहाँ पर 8 हो गया ना, और 8 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 8 गुना का 16, तो ऊपर इसका पावर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अर्थात जो यहाँ पर नीचे संख्या जो है, ये वाली जो संख्या, इसका पावर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 25 का पावर आपका 2 हो जाएगा और 25 का पावर 2 कहने का अर्थ क्या हुआ, 625 हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसमें छुप गया है, वही उसका ऑप्शन होगा। तो इसका यदि हम वर्क करेंगे तो आपको 625 होगा और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी में आपको 625 है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। यदि नहीं तकलीफ हुई है तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और यदि अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, उसी तरह का ये प्रश्न है, आपको ये भी बहुत ही आसान है, उसी तरह से आसानी से इसे बना सकते हैं। यदि बना सकते हैं इसे वीडियो को रोक करके इसे आप बना लीजिए। ध्यान दीजिए, मैं आपको बना रहा हूं लेकिन आप इसे रोक करके बनाइए। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न कि इसका आपको निकालना है कि वैल्यू कितना होगा। क्या करेंगे, हमने आपको बताया है कि जो राइट वाला है, राइट वाले को पहले लिखिए। तो राइट में क्या है, 14 है, 13 है और 21 है आपका राइट में। और लेफ्ट में क्या है आपका, 26 है और 7 है और आपका 63 है। तो 26 गुना 7 और गुना आपको 63 क्या करना है, नीचे रखना है और इसको आपको कैंसिल कराना है। इसे कैंसिल कराइए, ध्यान दीजिए, इसे कैंसिल कराइएगा तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ना, ये आपका 13 जो है 13 से चला जाएगा 2 बार में, और जो 14 है ना 7 से जाएगा 2 बार में। और इसे आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या, 1/3। ये क्या हुआ, 1/3। तो मैंने आपको बताया है ना, जो यहाँ पर बचेगा वो क्या होगा, जो यहाँ वाली संख्या होगी उसका पावर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 64 का पावर हो जाएगा वो आपको 1/3 हो जाएगा। अर्थात इसका हम लोग क्यूब रूट निकालना होगा। 64 का क्या निकालना होगा आपको, क्यूब रूट। तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है। तो 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको आसानी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो एक बार इसे और भी ध्यान से देख लीजिएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।